जरूरत से ज्यादा मत बोलो। संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नरेंद्र मोदी चोर कोई है। बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। नो, एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको। अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रमोट करते हैं, आप इसे पर बोलिए ये सब चीजें। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो। भारत खोदो योजना चला रहे देश में। भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। उसका तो पता चल जाएगा कहां है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। कि विषय पर बोले। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो इसलिए मान्यवर, इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, घबराओ मत। सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे ही बोलता हूं, चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी। उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो। ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए। आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं। ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। आप बोलते हैं, प्रमोट करते हैं, आप इसे पर बोलिए ये सब चीजें नहीं जाएंगी। ये सब चीजें नहीं जाएंगी रिकॉर्ड पे, प्लीज। ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बोलते हैं, भाजपा के लोग, तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया। सर, 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे दिया है। विषय पर प्लीज सर, विषय पर बोलिए सर। जो आप मालूम है कि विषय पर बोले। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग। प्लीज ये मंत्री का चोर है।
आप विषय पर बोले संजय जी। सर, लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है, राम। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए, कैसे इन लोगों के नाम कटवाने की अर्जी दी जा रही है। यही महाराष्ट्र में घोटाला किया इन लोगों ने, यही हरियाणा के अंदर घोटाला किया इन लोगों ने। ये चुनाव घोटाले से जीतना चाहते हैं, दिल्ली में ये चाल चलेगी नहीं, याद रखना। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यहाँ पे बैठी है, संविधान पर बोलिए। यहाँ पे ये चाल नहीं, संविधान पे बोल रहा हूँ। संविधान, ये चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे, आगे बढ़िए। चुनाव ही गड़बड़ करेंगे तो संविधान कहाँ से बचेगा सर? चुनाव ही निपटाने पे लगे हुए हैं ये लोग। सर, दूसरी बात हुई दलितों के अधिकार की और बांग्लादेशी घुसपैठिया। सर, पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे, यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव की सरकार है 10 साल से। मैं महामानव से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। सीमा किससे लगती है बांग्लादेश की? त्रिपुरा से लगती है, आसाम से लगती है, बंगाल से लगती है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? और 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बता दो, उसका नाम बता दो। 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया हो तो उसका नाम बताओ ना। राजनीति क्यों करते हो? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आपने भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए। हमें ज्ञान बता रहे हो, प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी करके झारखंड की बिजली। सर, आप ही आ गए सर, मेरा तो नाम गायब हो जाता हूं मैं। सर, झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सिडेट करेंगे, इसको भी करेंगे। हाँ, करें। जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। आप इस सब्सिडेट करेंगे, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एकदम करेंगे। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी तरह की तानाशाही और दादागिरी दिखाने की कोशिश मत करना। दिल्ली का चुनाव मुद्दों के ऊपर लड़िए।
चुनाव का घोटाला मत कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। इससे काम नहीं चलेगा सर। हम काम की बात करते हैं। दलितों के अधिकार की बात यहाँ पे हुई, दलितों के अधिकार की बात। मान्यवर ST, SC, OBC, ये 3 कैटेगरी, ST, SC, OBC, ये तीन कैटेगरी में भारत सरकार के अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे और सेक्रेटरी लेवल पे 322 अधिकारी हैं। और सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं दलित SC कैटेगरी के अनुसूचित जाति 16, ST 13, 39 OBC और 254 जनरल कास्ट के लोग हैं। ये आपका दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के प्रति न्याय है। ये कर रहे हैं आप उनके साथ। लेटरल एंट्री के जरिए आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खा रहे हैं। आप IAS की नौकरी में बहुत सारे बच्चे, 125 बच्चे हैं सर, जिनको इन्होंने क्रीमी लेयर के नाम पे IAS, PCS, IFS बनने से वंचित कर दिया। ये इनका इतिहास है। ये कर रहे हैं दलितों के साथ सर। मंदिरों में घुसने नहीं देते। इनकी मानसिकता ये है, इनकी मानसिकता ये है। इन्होंने अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री गए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गए, राज्यपाल भी गई। उस समय के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया इन्होंने। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। आपकी मानसिकता ये है। 100 वर्ष हो गए RSS को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक RSS का प्रमुख क्यों नहीं बना? इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। आप नफरत करते हैं दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से। यह आपकी मानसिकता है। इसलिए आगे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता हूं सर। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक भारत देश की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। वोट के माध्यम से सभी के वोटों का महत्व बराबर है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है। उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है और आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना, इसको याद रखना। और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन। यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन। मान्यवर भ्रष्टाचार की बात मैं करूंगा। भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के बड़े बड़े फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया, इतना सज के चलते हैं, इतना सज के चलते हैं सर। प्रधानमंत्री इटली का चश्मा, आप जानते हैं, इटली की घड़ी, आप ये सब चीजें नहीं जानते। यहाँ हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। हमारे नेता पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे नेता पे, संवैधानिक केजरीवाल पे टिप्पणी हो रही है, आप नहीं बोल रहे। आप प्लीज स्पीक ऑन द सब्जेक्ट। हमारा टाइम बचा है सर। हाँ, तो आप बोले, सब्जेक्ट पर बोले, सब्जेक्ट पे बोले। हाँ, ये टिप्पणियां नहीं जाएंगी आपकी रिकॉर्ड पे। सर
बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों शांत, प्लीज। बच्चों शांत हो जाओ बच्चों। मानवर, न्याय की बात, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। ये न्याय दे रहे हैं भारत के लोगों को सर, ये न्याय कर रहे हैं भारत की जनता को, ये न्याय दे रहे हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोगों को उजाड़ना बंद करो। तुमने अयोध्या में उजाड़ा, तुमने काशी में उजाड़ा, तुमने दिल्ली में उजाड़ा। ये बुलडोजर राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। और तुम्हारी तानाशाही के आगे झुकेंगे नहीं कभी।